Hello guys, a very warm welcome to all of you guys on this beautiful platform that is UPPCL with UQ. So guys, अभी मैंने कुछ टाइम पहले नोटिस किया है कि मुझे कई सारे बच्चों के लगातार मैसेज रिसीव हो रहे हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्जाम को लेकर जो अपडेट आई है। ऑल्दो मैंने इस पर एक वीडियो बना दी है, आई थिंक आप लोगों ने देख ली होगी, जिसमें मैंने बताया कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए। ऑल्दो उसमें एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया था जिस पर बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं, और मुझे जो कमेंट रिसीव हुआ उसमें सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें ये है कि क्या अब यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम पैट के थ्रू होगा। तो मैक्सिमम बच्चों की ये क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को एक वीडियो के माध्यम से जवाब दे देता हूँ। तो गाइस, आंसर है इसका नहीं। एक्चुअली प्रावधान क्या है? प्रावधान ये है, आयोग ने जो ओजोन ऑर्डर जारी किया है उसने क्लियर बोला है कि यूपीपीसीएल या यूपी ट्रिपल एस सी, सबसे पहले तो ये एग्जाम है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, सबसे पहले सवाल ये है कि एग्जाम कराएगा कौन? यूपीपीसीएल कराएगा या यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा या फिर अदर? तो पहले बता दो अब तक कौन करा रहा था। अब तक हमारा यूपीपीसीएल ने ही असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम कराया है, ठीक है, अभी तक। ठीक है, अब कहानी है कि अब कौन कराएगा। तो अभी उसने आयोग ने ऑर्डर में बोला है कि यूपीपीसीएल या यूपी ट्रिपल एस सी या अदर कोई भी अन्य संस्था करा सकती है। अभी इसका डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम कौन कराएगा, ये दोनों कराएंगी या फिर कोई अदर संस्था कराएगी। ठीक है, टीसी वगैरह भी करा सकती है, मतलब ठीक है। तो मेनली हम लोग बात करें, ये दोनों ही कराएंगे ऑल दो। तो अभी कोई क्लियर नहीं है कौन कराएगा। अब दूसरा सवाल ये होता है कि पैट क्या कंपलसरी कर दिया गया है? तो सवाल इज नो, ठीक है, सॉरी मैं कह रहा था आंसर इज नो। आंसर नो क्यों है? आंसर नो इसलिए है कि अभी उसने सिर्फ इतना बोला है कि जो भी एग्जाम होगा वो पैट या इसके समकक्ष किसी एग्जाम के माध्यम से होगा। तो समकक्ष जब उसने बोल दिया, समकक्ष बोल रहा है, यानी कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि पैट के माध्यम से ही होगा। पैट या इसके ही जैसा कोई अदर समकक्ष एग्जाम कराया जाएगा, और इस समकक्ष एग्जाम में बच्चों के जो भी मार्क्स होंगे, ठीक है, उनके माध्यम से क्या बोलते हैं, आपका यूपीपी से असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो आवेदन फॉर्म है वो आवेदन मांगे जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज क्लियर ये हो जाती है कहीं ना कहीं कि पैट के थ्रू एग्जाम कराए जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे, यानी कि संभावनाएं बढ़ गई कि एग्जाम पैट के थ्रू हो सकता है, क्योंकि इसके समकक्ष एग्जाम लगभग अभी तक तो हमें कोई ऐसा दिखता नहीं है, और मे भी कोई हुआ भी तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आई थिंक देखा जाए तो पैट के थ्रू एग्जाम कराए जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अब पैट के थ्रू एग्जाम कराएंगे तो कैसे कराएंगे उसकी भी उन्होंने प्रक्रिया बताई है। मतलब पैट या समकक्ष एग्जाम के थ्रू जो भी जिस भी एग्जाम के थ्रू कराएंगे उसको उन्होंने पैटर्न बताया है कि अब वो कैसे करेंगे। अभी तक वो आपसे सीधे सीधे आवेदन मांगती तो हर एक बच्चा फॉर्म भरना शुरू कर देता था, अब ऐसा नहीं होगा। मतलब अब यहाँ पर पैट या जो भी एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें एक मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, मेरिट बनाई जाएगी। सपोज करो 150 नंबर का, फॉर सपोज करो ये एग्जाम होता है, ठीक है, 150 नंबर का ये एग्जाम होता है। अब उन्होंने मेरिट डिसाइड कर देंगे कि सपोज कर लो कि वही बच्चा यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम भरेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल, जिस बच्चे के 110 या इससे अबव मार्क है, ठीक है, यानी कि 110 से ज्यादा जिस बच्चे के मार्क्स हैं, वही बच्चा यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम भरेगा। फॉर सपोज उन्होंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो अब जिस बच्चे की 110 से कम है, भले उसने पैट दिया था, जैसे कि लेखपाल वगैरह में हम क्या देखते हैं कि पैट में खाली अब एलिजिबल, आप खाली प्रेजेंट हुए थे, ठीक है, आपने पैट दिया, भले कितने मार्क्स है डजंट मैटर, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपने क्या करना, उसने बोला है कि यूपी समकक्ष एग्जाम होगा, उस एग्जाम की एक मेरिट जारी की जाएगी, और जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई, अब सपोज करो आयोग ने हमारे फॉर सपोज करो 500 वैकेंसी निकाली, फॉर सपोज करो 500 वैकेंसी निकाली, उसने बोला है कि नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट होंगे वो 10 गुना आवेदन उससे स्वीकार मतलब मांगे जाएंगे। तो लगभग 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 5000 बच्चों को यहां से उठाया जाएगा। लगभग मतलब इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, इसका 10 गुना आवेदन मांगेंगे वो। अब 10 गुना आवेदन मांगने के लिए कट ऑफ, जाहिर सी बात है कि जितने ज्यादा बच्चे हैं हमारे पास, बच्चों के मार्क्स जितने ज्यादा आएंगे पैट के स्कोर में, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ उतनी ऊपर बढ़ती चली जाएगी। लेकिन लगभग लगभग देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमें कट ऑफ पैट सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, पैट में हमें अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स ले जाना है, क्योंकि जो टॉप वाले बच्चे होंगे, कह सकते हैं ना,
उन्हीं बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो सपोज करो 500 वैकेंसी आती है, 10 गुना यानी कि 5000 बच्चे बुलाए जाएंगे। 5000 बच्चे बुलाए गए, अब इनसे फॉर्म भरवाया जाएगा, यानी कि ये 5000 बच्चे ही एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। अब ये फॉर्म भरेंगे तो इनका वही प्रोसेस होगा जो मैंने कल की वीडियो में बताया था। दो प्रोसेस होंगी, पहला एग्जाम, सेकंड एग्जाम, फिर डीबी हो जाएगा और फिर हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगा। इन 4 प्रोसेस के थ्रू इन बच्चों में से ही जो 500 बच्चे उनको लेने वो ले लेंगे। ठीक है, तो अब आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि एग्जाम पैड के थ्रू होगा या नहीं होगा। अभी इसमें कोई, मैं वैसे रिपीट कर दूं, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस है कि पैड ही इस एग्जाम को कराएगा, मतलब पैड के माध्यम से ये एग्जाम होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा बच्चों के लिए, कि अब तक अगर आप पैड सिर्फ क्वालिफाई करने के मोटिव से देते थे, ठीक है, तो वो छोड़ दो। अब अगर आप पैड दे रहे हो तो आपको पैड बहुत सिंसियरिटी के साथ देने हैं, क्योंकि आपके पैड में मार्क्स जितने अच्छे होंगे उसी के आधार पर आप जो सपोज करो उन्होंने मेरिट डिसाइड कर दी, ठीक है, मेरिट डिसाइड कर दी 110, आपके मार्क्स आ रहे हैं 180, ठीक है, तो आप पैड उसके असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो, फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। तो इसलिए पैड भी हमें अच्छे से देना है, पैड के लिए भी अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, और कंक्लूड करके फिर से एक बार बोल दूं, अभी पैड के थ्रू एग्जाम होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। पैड या समकक्ष, पैड का मार्क्स भी मांगे जा, मतलब पैड के माध्यम से भी मांगा जा सकता है, या कोई समकक्ष एग्जाम भी क्रिएट किया जा सकता है, उसके माध्यम से भी आवेदन मांगे जा सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप किसी को भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हो, हमारे व्हाट्सअप जो स्टडी ग्रुप है उससे जुड़ सकते हो, अपने क्वेश्चन और कमेंट्स, आपके डाउट्स वगैरह जो भी हैं आप वहां भी शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय।